हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी रिपब्लिक डे। ये 74th रिपब्लिक डे है इंडिया का। ये दिन देखने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है इस देश ने और बहुत मेहनत लगी है संविधान को हमें बनाने में। तो अगर हम इसे याद करके इसे पढ़ के आंसर भी ना दे सकें तो बहुत गलत होगा ये। बाय द वे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन चीज़ों की। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री का मैं बताऊंगा आपको, हड़प्पा कल्चर या इंडस सिविलाइजेशन, जिसमें मैं ये बताऊंगा ये किस सोर्स से पढ़ना चाहिए, कहाँ से सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो किस सोर्स से बनाए हैं और क्या उसके बाहर क्वेश्चन आएगा। सेकंड थिंग, मैं ऐसी वेबसाइट बताऊंगा आपको जिससे मैं पर्सनली फॉर्म भरता हूँ और वो वेबसाइट से आप सारे फॉर्म भर सकते हैं, सारी वैकेंसीज का आपको पता रहेगा, आप रिजल्ट, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग यू कैन डू। ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं इससे भरता हूँ। कभी कभी कैफ़े बंद भी होता है, ठीक है, या कोई अगर घर से ही फॉर्म भरता है तो इस वेबसाइट से भर सकता है। मोस्टली कैफ़े वाले भी इससे ही भरते हैं। तो वीडियो ये कल आने वाली थी बट आनी भाई, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका ही बता देता हूँ मैं। उसमें एक तो आर्यन चैप्टर में कंप्लीट करूँगा, वैदिक कल्चर वाला, ठीक है। सेकंड में डिफेंस के आपको करंट अफेयर बताऊँगा जो कि पेपर 1 के इंपोर्टेंट होंगे। सारे अचीवमेंट इंडिया के, कितने उसने वेपन्स बनाए हैं, कितने इंडियनेशन हुआ, कितनी स्कीम्स आई हैं, पॉलिसीज आई हैं डिफेंस की, और वो जो करंट अफेयर होंगे वो किस सोर्सेज भी बता दूंगा, कहाँ से आप रीड कर सकते हैं। सेकेंडली वो पेपर 2 में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको वो वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कभी याद ना रहे। हम जैसे जाएंगे ना, हमें सर्च करना है sarkariresult.com। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, मैं पर्सनली इससे फॉर्म भर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम जाएंगे नीचे, इसके यहाँ लिखा हुआ लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ठीक है, तीनों लिखे हुए हैं, आप देख लेना। यहाँ सारी जॉब्स के बारे में पता रहेगा जितनी आ रही हैं। मोस्टली ऑल जॉब्स आती हैं इस पर। अगर हम किसी भी जॉब पे क्लिक करते हैं, माना मैंने MPPCS प्री पे करा, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा, इसकी डेट, जैसे कि इसकी फॉर्म भरने की डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट वो कब है, क्या फ़ीस है, किसके लिए कितनी फ़ीस है, किसको एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज आई हैं पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छी खासी ये वेबसाइट है, आप इजीली यहाँ नीचे जाके अप्लाई नाउ पर क्लिक करके भर सकते हैं, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो अब चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बनाए हैं। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में एक सटीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें, तो हमें पिलर पे जाना चाहिए। देखो, कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो ना तो उसके पिलर याद रखना, वरना चैप्टर में घुस के ना खो जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है पता ही रखता। तो याद रखना, हमें ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ओरिजिन हुआ ये पता करना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था इसका, सिटीज़ क्या थी, टाउन्स क्या थे, आर्किटेक्चर क्या था, सोसाइटी क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, पॉलिटिकल ड्यूरिंग इंडस सिविलाइजेशन क्या था, डिक्लाइन क्या था, एंड कोजेस क्या थे। ये पिलर जब हम याद रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हर एक चैप्टर के एक अलग पिलर होते हैं, ठीक। तो ये मैंने नोट्स बनाएगा। 11th की मैंने NCERT ली थी, ठीक है, उसमें मैंने 7 चैप्टर पढ़ा था। 12th की भी मैंने ली है, लूसेंट भी मैंने पढ़ी है। एक बुक से डाटा कवर नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत टॉपर कहते होंगे कि एक बुक पढ़ लेना, या तुम 12th की पढ़ लेना, या NCERT पढ़ लेना 11th की, या कोई भी पढ़ लेना, लेकिन एक बुक से कवर नहीं हो रहा है, ये याद रखना। कुछ क्वेश्चंस 11th में अच्छे हैं, कुछ 12th में टॉपिक अच्छे हैं, कुछ और सारा डाटा GC लियोंग में है, ठीक है। इसके अलावा मेरा ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, वहाँ से भी मैं पढ़ूंगा। तो ये मैंने नोट्स बनाए, इस नोट्स की PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या ग्रुप प्रिपरेशन टाइम करके है @preparation time UPSC, वहाँ डाल दूंगा, ठीक है, या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं preparation-time-, ठीक है। बाकी कमेंट तो मैं सबके रिप्लाई करता ही हूँ। तो आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से PDF ले लेंगे, ये PDF पढ़ लेना। एक बात ध्यान रखना कि अगर 100 पेजेस पढ़ के मैंने 1 पेज की PDF बनाई है ना, तो मुझे ज्ञान है 100 पेज का, बट मैं तुम्हें जो नॉलेज दे रहा हूँ ना वो 1 पेज की ही दे रहा हूँ। तुम क्रोनोलॉजी नहीं समझ पाओगे तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार चैप्टर पढ़ लो। वैसे मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं कि आप समझ जाएं, क्रोनोलॉजी देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी पेजेस में आप साइड में देख सकते हैं कितने पेजेस हैं ये, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहा इसमें कि जैसे कि बॉर्न ऑफ द हॉर्स कहाँ मिली, मैंने ये नहीं लिखा इसके अंदर। मैंने पूरी क्रोनोलॉजी लिखी है, तो 2-3 वर्ड पहले के और 2-3 वर्ड बाद के लिखे, जिससे कि तुम्हें समझ में आए, ठीक। तो समझ में आना चाहिए, और जो कहानी पढ़ते हैं ना वो याद रहती है, डायरेक्ट डाटा हमें याद नहीं रहता। डाटा याद करोगे तो इतना डाटा है कि तुम खो जाओगे, डाटा याद नहीं होगा, ठीक है। ये टाइमलाइन है। अब मैं जनरली ये टाइम इसलिए बताई याद करनी है, इसलिए बनाई थी कि 11th की बुक में क्वेश्चन नहीं था, जैसे कि आयरन वाला, आयरन को जानते थे नहीं जानते थे, उसमें लिखा हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि क्रोनोलॉजी बना लेते हैं। तो जैसे कि 2600 में हड़प्पा कल्चर आया था, उसके बाद आयरन आया था 1000 में, तो ओबियसली बात है वो जल्दी आया है, और वो हड़प्पा कल्चर उससे पुरानी है, तो कहाँ से आर्यन जानते होंगे, ठीक है। अब 10,000 में नेगोलिथिक में अर्ली एग्रीकल्चर आ गया था, तो ओबियसली बात है कि हड़प्पा कल्चर वाले एग्रीकल्चर को जानते होंगे।
ये सोचने वाले क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ तो होगा बुक में, लेकिन सोचने वाले हैं कि पहले क्या चीज़ आई और बाद में क्या चीज़ आई। तो सोच सोच के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेगालिथिक क्या कहते हैं, ठीक है। वरियल्स अर्ली हिस्ट्री, ठीक है। अर्ली हड़प्पा एज कब थी, ये आ गई। फिर मेचर कब थी, फिर लेटर कब थी। लेटर एज में उनका सेटलमेंट कहाँ हुआ था, मेचर एज में कहाँ पे था, और अर्ली एज में कहाँ पे था, और कौन कौन सी सिटीज़ थी, और क्या कॉजेज थे जो ये मेचर से लेटर की तरफ चले गए। ये भी बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। मतलब तुम जब पढ़ो ना किताब को तो वो पिलर याद करके पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना, पिलर नहीं भूलने तुमने। पिलर भूल गए तुम खो जाओगे चैप्टर के अंदर और तुम्हें पता ही नहीं लग पाएगा हमें पढ़ना क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। पेपर देख के बाद में पढ़ना, पहले पिलर याद रखना। जैसे कि मैंने पहला चैप्टर बनाया है, आप देख सकते हैं। इसकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी जाएगी काफ़ी। लोथल इन गुजरात, एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कम्बे, कालीबंगन मीन्स ब्लैक बेंगल्स इन नॉर्थ राजस्थान, बनावाली हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कोस्टल सिटीज़ कौन सी थी याद रखना। अब आप ये डाटा याद रखोगे तो भूल जाओगे एक बार को, कितना डाटा याद करोगे। अभी तो ऐसे बहुत चैप्टर आएंगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री के, फिर मिडीवल के, फिर मॉडर्न के, कहाँ तक डाटा याद रखोगे। तो समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने ये बनाया है, और ये देखिए मैंने ये बनाया है एक चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को आप 2-3 बार बनाएंगे ना तो आपको रट जाएगा। ज्योग्राफी का चार्ट है, और ये पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। पेपर 1 में इसमें क्वेश्चन आए तो भी तुम लिख सकते हो और चार्ट बना सकते हो, तुम्हारी वर्ड लिमिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा कि यार लड़के को पता है भाई कहाँ पे क्या था, ठीक है। अब देखो ये सी है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिवर आ रही है, इंडस, ये झेलम, चेनाब, रवि, सतलेज, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ये बाउंड्री है अपनी कंट्री की, ठीक है। ये पाकिस्तान आ गया, यहाँ कोट डीजी है। अगर कालीबंगन और बनावाली पूछा जाए, दोनों पास पास हैं, तो पूछा जाए कोई क्वेश्चन कि कालीबंगन के नियरली कौन सा था, या फिर कालीबंगन पाकिस्तान में था, बनावाली इंडिया में, तो सही है गलत, तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या क्या थी, ठीक है। मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट कौन था, नॉर्दर्न कौन सा था, वेस्टर्न कौन सा था, साउदर्न कौन सा था। तो ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी थी। जैसे इंडस ये रिवर हो गई, कोट डीजीज के पास था। अब क्वेश्चन आ जाए कि इंडस के नियर कौन सा था, कोट डीजी था या मोहनजोदड़ो था, तो ये हमें पता होना चाहिए, समझ गए ना। इस तरह से मैंने नोट्स बनाए पूरे, ठीक है। सेकंड थिंग, जब आप नोट्स बनाते हैं, कोई चैप्टर है जिसमें डाटा बहुत सारा आपको लिखना है और आप लिख ना पाओ, मतलब इतना सारा लिख के क्या करना, उस डायरेक्ट चैप्टर से ही पढ़ लेंगे। और ये टाइम सेविंग की टेक्निक बहुत अच्छी है। पर मेरे साथ क्या होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ने लगता हूँ ना तो पूरा ही चैप्टर पढ़ जाता हूँ, इंपॉर्टेंट का ध्यान नहीं देता, बार बार रिवीजन में भी। तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, ये मैं भी करता हूँ। जैसे कि पेज का नंबर लिख लिया वहाँ पे 26, 25, ठीक है। उस पर एक कोड डाल दिया A1 या B2, जो भी आपको सही लगे। अब याद रखना ये A1 25 पे तुम्हें A1 ही पढ़ना है, क्योंकि पहले तुम रिसर्च कर चुके हो, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना। तो ये मैं फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे अच्छा लगता है, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। नीचे कुछ ल्यूसेंट के पेजेस हैं, बट मैं दिखाना नहीं चाहता, वो गलत है किसी की बुक दिखाना अपने उस पर सोर्स पे। आप खरीद सकते हैं, ये वाली ल्यूसेंट की बुक है, बट आप 25 जो पेज है वो पूरा पढ़ लें, और 26 में जहाँ वैदिक कल्चर तक है वहाँ तक पढ़ें, वो आधा पेज है। 1.5 पेज का ही ल्यूसेंट में डाटा है हड़प्पा कल्चर का, प्लस 7 चैप्टर ऑफ NCERT 11th क्लास की, और 12th का वो थीम 1 है। तो ये रहा डाटा, ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा तो आपको शायद पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने थोड़ी क्रोनोलॉजी लेके बनाए, थोड़ी 2-4 लाइनें जोड़ के, जिससे आपको याद रहेगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इससे सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो ये मैंने पहले से ही सर्च करके रख रखे थे, आप देख सकते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट मेडिटेरियन, ठीक है। द्रविडियन आर्यन के थे, ये याद रखना। तो ये साइड है स्टडी अड्डा, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे ना तो आप नहीं छोड़ने वाले, एक भी क्वेश्चन याद रखना। ये सारे क्वेश्चन कवर हैं नोट्स में मेरे, और जो सोर्स मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो कंप्लीट है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा तुमसे ना याद रखा जाएगा और ना इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन 1921, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, ठीक है। द विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें 11th में नहीं मिलेगा। अब तुमने सपोज करो 11th की पढ़ी है, बाकी कोई सोर्स पढ़ा नहीं, तो क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे ना। तो इसलिए कहता हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें एक पार्टिकुलर किसी की एडवाइस मिली है कि वही पढ़ना है। यूपीएससी ये नहीं कहेगा, तुम कहो कल को मैं 11th की पढ़ के आया हूँ सर, उन्होंने बताया था, आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बाहर, कभी नहीं कह सकते ना। यूपीएससी की कोई गारंटी है, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम कहीं से पढ़ के आओ, इंडस वैली से जाके खोज करो, वहाँ पे पूरा आर्कियोलॉजी सर्वे पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें आंसर देने से मतलब है।
तो सोर्स वो पढ़ो जहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो, किसी की एडवाइस मानो या मत मानो, क्वेश्चन के आंसर तुम्हें आने चाहिए, बात खत्म। क्योंकि वो यूपीएससी ये नहीं लिख रहा कि आप ये बुक पढ़ो, वो सीधा सिलेबस लिखता है, सोर्स तुम्हें नहीं बताता। सोर्स तुम्हें खुद डिसाइड करना है जहाँ से तुम समझ सको। आप कोई लेक्चर्स भी ले सकते हो यूट्यूब पर कहीं से भी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है मेरे हिसाब से, आपकी मर्जी है। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, या और भी सोर्स हैं ऑनलाइन, पढ़ सकते हैं, बट वो भी किताब में से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई और सोर्स तो है नहीं ना, या उस जमाने के तो है नहीं वो कि उस टाइम थे तो उन्हें सारी कहानी याद है, वो किताब से पढ़ के बताएंगे। और जो रीडिंग करके तुम्हें याद रहेगा वो कभी लेक्चर से रह ही नहीं सकता, ये याद रखना। तुम कितनी वीडियोस देखते होंगे कि एकदम शॉर्ट करंट अफेयर पढ़ लूँ मैं, बट वो एकदम भूल जाते हो तुम, समझ रहे हो। तो रीडिंग करके करा करो, उसका रिवीजन, यही सबसे शॉर्ट टेक्निक है किस चीज़ को याद करने की। द नेचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, अर्बन था, ठीक है। इंडस वैली, फिर अर्बन था, पहले रूरल था या बाद में अर्बन था, ये भी आ सकता है। तो पहले अर्बन था, अर्बन डिस्कवर्ड हुआ था, उसके बाद फिर रूरल आया, अपनी लेटर स्टेज में रूरल आ गया था। मेन फीचर्स क्या थे, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, कुछ ऐसे फीचर्स ना याद करने, ये तुम्हें लूसेंट में अच्छे मिल जाएंगे, नोट्स में तो मैंने लिख ही दिए हैं, आप वो भी पढ़ें, लूसेंट भी पढ़ें, बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लेना, और नोट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैदिक कल्चर चैप्टर और डिफेंस के जो करंट अफेयर है पेपर 1 के लिए, और जो पेपर 2 में भी हेल्पफुल करेंगे आपको डाटा मेंशन करने में। कोई टॉपिक आया अचीवमेंट ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर, तुम लिख सकते हो कि हाँ भाई ये इस साल ये अचीवमेंट हुए हैं, ये गन हमने बनाई है, ये रॉकेट हमने बनाया है, ये मिसाइल हमने बनाई है, ये पनडुब्बी हमने बनाई है, ये शिप हमने बनाया है, ये वॉरशिप हमने बनाया। बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी जो इंप्रेशन अच्छा डालते हैं कि हाँ है, ठीक है। बाकी 1 फैब से तैयार रहो अगर चाहते हो कि सच में एग्ज़ाम निकले। देखो मुझे तो फिर भी नॉलेज मिलेगी कि जीरो से फिर से कवर कर रहा हूँ मैं, पर जो बिगनर है ना उनका भी कंप्लीट हो जाएगा अगर वो मेहनत करेंगे तो, ठीक है। बस एक बात याद रखना, ये फॉलो करना, मैंने कोविड में ही फॉलो किया था, जो जिस दिन का टास्क है उसी दिन पूरा करना है। बाकी दुनिया तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तुम्हें नहीं हिलना, तुम्हें वो टास्क पहले पूरा करना है। अगर तुमने एक दिन टाला तो वो अगले दिन को बर्डन हो जाता है, फिर तुम और टालते जाते हो, फिर वो कुछ कभी नहीं पता, फिर पूरा वो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, वैदिक कल्चर के लिए और डिफेंस के लिए, ठीक है। नोट्स में सब PDF शेयर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।